हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पीस रिसर्च क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ बिहार बोर्ड के क्लास 10th के मैथ्स के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। बिहार बोर्ड के क्लास 10th मैथ्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, चैप्टर वाइज देखा जाएगा। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा हर एक चैप्टर वाइज होगा, एक सीरीज के थ्रू होगा, क्योंकि हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ये सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। जो भी क्वेश्चन देखा जाएगा ये सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा यहाँ पे, और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। जो विद्यार्थी पढ़ा होगा, जो स्टूडेंट पढ़ा होगा, जो बालक पढ़ा होगा मैथ्स सही से, उसको समझ में आएगा कि हाँ क्या क्वेश्चन हम लोग को करना है एग्जाम में, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो हर एक चैप्टर से हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन लिए रहेंगे। तो यहाँ पे हम पहले चैप्टर को देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या चैप्टर का नाम है? पहले चैप्टर का वास्तविक संख्या नाम है, यानी रियल नंबर नाम है। पहले चैप्टर का नाम रियल नंबर है। तो रियल नंबर को देखते हैं कि रियल नंबर से कितने क्वेश्चन लिया गया है। रियल नंबर से 10 क्वेश्चन लिया गया है। इस रियल नंबर से 10 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और इसका सोल्यूशन कीजिए, और इस टाइप के और क्वेश्चन को भी आप सोल्यूशन कीजिए। हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिए हैं, इस टाइप का आप 50-60 सोल्यूशन कीजिए, क्योंकि आपके पास अभी बहुत समय है। 70 से 80 दिन का भी समय है आपके पास। तो हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। रियल नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। कोई भी दो परिमेय संख्या ले लेते हैं, 2 और 3 ही ले लिए, तो 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। 2 और 3 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो कोई भी यदि हम संख्या लेते हैं परिमेय संख्या, तो उन परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 11/15 11/15 क्या है? 11/15 शांत है, अशांत है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 11/15 अशांत होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या होगा? यहाँ पे 64 क्या है? 64/36 है, तो इसका वर्गमूल निकल सकता है 8/6। तो ये तो परिमेय हो जाएगा। अपरिमेय पूछा जा रहा है तो परिमेय हो जाएगा। √81 भी क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। √2.5 क्या है? ये हो जाएगा अपरिमेय। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। अपरिमेय पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि √2 क्या है? √2 कैसी संख्या है? √2 कैसी संख्या? √2 एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए भी पूछा जाता है। √2, √3, √5, √7 ये सब क्या है? ये सब अपरिमेय संख्या है। √11, √13, √17, √15 ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक क्या होगा? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक क्या हो जाता है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक 1 होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? यहाँ पे अपरिमेय पूछा गया था 3 नंबर में, और यहाँ पे 7 नंबर में परिमेय पूछा जा रहा है कि कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि √3 नहीं होगा। √3 अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा? √2 से √2 कट जाएगा तो केवल 2 बच जाएगा। 2 क्या है? परिमेय संख्या है। 4 + √5 नहीं होगा। 4 + √5 क्या है? एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग क्या होता है? अपरिमेय होता है। √6 क्या है? अपरिमेय है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग जानते हैं कि पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? तो यहाँ पे अपरिमेय नहीं पूछा जा रहा है, यानी अपरिमेय नहीं होगा तो क्या होगा? परिमेय होगा। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है? ये तीनों जो ऑप्शन है ये नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों क्या है? ये तीनों अपरिमेय है। हम लोग को परिमेय दिखाना है। तो परिमेय दिखाना है तो √75 है और √48 है। तो √75 और √48
तो 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5√3 लिख सकते हैं, और 48 को 4√3 लिख सकते हैं। तो √3 से √3 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 5/4 बच जाएगा। तो 5/4 P/Q के रूप का हो जा रहा है। तो यह अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाज्य ए भाजक बी, भाज्य ए भाजक बी के लिए a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R में R के लिए कौन सा सत्य है। तो इसमें से कौन सा सत्य हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सत्य हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि जब भी पूछा जाए भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ प्लस R में R के लिए कौन सा सत्य होगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन इक्वल टू B। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर है बहुपद। बहुपद यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² माइनस x प्लस 4 के लिए शून्य क्या है, अल्फा कोमा बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे निकालना है। और समीकरण क्या है, QX बराबर है x² माइनस x प्लस 4। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू क्या है -1 है, c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू 4 है। तो निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, यानी -1 इंटू -1/1 यानी 1/1 यानी 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है। चतुर्घात बहुपद के शून्यकों की संख्या 4 होती है। और रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना है द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद Px बराबर x² माइनस 2x के शून्यक a, b हो, तो ab का मान होगा, ab का मान पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ab का मान क्या हो जाएगा, ab का मान 5 हो जाएगा। x² बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग पूछा जा रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या है, -4 है और -b, तो -4 और a का वैल्यू क्या है, 1 है, यानी +4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद के सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2 नंबर वाले 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो पहले क्या करते हैं, इसका लघुत्तम ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो इसको सीधा करके लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, समीकरण के अनुसार अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a और ये हो जाएगा c/a। तो a से a कट गया तो -b/c होगा, तो -b/c होगा। तो b का मान कितना है, यहाँ पे b का मान 5 है, तो -5, और c का मान कितना है, c का मान 7 है, और ये माइनस, तो +5/7, यानी 5/7 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा गुणनखंड से निकाल के, पहले और लास्ट में गुणा करके इसे निकालते हैं 36 18, इसका खंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस क्या 18 18 18 का 2 और 9, तो एक हो जाएगा 9x प्लस 2x माइनस 3। माइनस 3। अब इसको कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा 3x कॉमन कर लेंगे तो 2x माइनस 3, यहाँ पे क्या कर लेंगे 1 कॉमन कर लेंगे तो 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 और क्या हो जाएगा 3x प्लस 1, यानी माइनस 3 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। तो 2 शून्य क्या हो गया 3/2 कोमा -1/3, तो 3/2 कोमा -1/3 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन होंगे जिस किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर से रहेगा, 15 चैप्टर से सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा, जो विद्यार्थी पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्वेश्चन है, और इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम हॉल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1/α, यानी 1/α प्लस 1/बीटा। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसको बना लेंगे, इसका पहले एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा -b/a और c/a, तो a से a कट जाएगा तो -b/c हो जाएगा। तो -b/c होगा, तो b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे b का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू कितना है 3 है, तो -2/3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो -3 और +3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूट में √3 प्लस √3, 2 आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि द्विघात बहुपद है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यहाँ पे बहुपद फाइंड आउट करना है, क्योंकि बहुपद को निकालना है। तो बहुपद का रूल क्या होता है कि बहुपद रूट में नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर सी में जो x की वैल्यू है, यानी x है वो क्या है रूट में है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। इसका 9 नंबर का सॉल्यूशन ऐसे आप कर सकते हैं, x² बराबर क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर √3 तो एक बार प्लस में √3 एक बार माइनस में 3, इसलिए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, रेखीय बहुपद व्यंजक कौन सा होगा। 11 नंबर कह रहा है रेखीय बहुपद व्यंजक, रेखीय बहुपद व्यंजक कौन सा हो जाएगा, यानी जिसका घात 1 हो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि अल्फा और बीटा क्या हो f(x) इतना के, अब फिर से 8 नंबर क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्यूशन करेंगे 1/α प्लस 1/बीटा, तो वैसे ही अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं इसको, तो -b/a और ये c/a से a कट जाएगा तो -b/c, तो -b/c यानी b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, तो -1/1 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। इसको यदि आप सॉल्यूशन करके बनाते हैं, हर एक क्वेश्चन को समझते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः क्या है 2 और -15, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2 है
और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -15 दिया है। तो कह रहा है द्विघात बहुपद, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये द्विघात समीकरण का सूत्र होता है पी एक्स बराबर होता है, पी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 2 है, तो 2x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -15 है। तो समीकरण हम लोग का क्या हो जाएगा, बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो ये कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है शायद, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बहुपद नहीं होगा, बाकी सब क्या है, बहुपद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं, एक घात वाले बहुपद क्या कहलाएंगे, एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं, आपको ऊपर भी मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, यानी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। तो बी का वैल्यू कितना है, -2 है, तो +2 हो जाएगा। तो 2 बटे ए का मान कितना है, 1 है, तो +2 यानी +2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे भी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, -b बटे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा ही, डाटा चेंज कर करके दे देगा। तो -b बटे बी का वैल्यू कितना है, -2 है, तो ये माइनस सूत्र वाला और ये क्वेश्चन वाला माइनस, तो +2 हो जाएगा। और ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 2 बटे 1 यानी 2, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो, पी एक्स बराबर दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, अल्फा कोमा बीटा है इसका शून्यक, तो निकालना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे अब निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है, तो सी का वैल्यू क्या है, 10 है, और ए का वैल्यू क्या है, 1 है, यानी 10 बटे 1 बराबर 10, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने 2 चैप्टर यहाँ पे देखा, एक क्या देखा, एक वास्तविक संख्या देखा रियल नंबर, और दूसरा चैप्टर देखा बहुपद। तो रियल नंबर और बहुपद दोनों को मिलाकर लगभग 28 क्वेश्चन हो रहे हैं, लगभग 28 क्वेश्चन हो रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BVI क्वेश्चन है 2800 क्वेश्चन, क्योंकि ये मेरे द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि हमने रियल नंबर से कितना क्वेश्चन लिया था, रियल नंबर से 10 क्वेश्चन, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया था, और यहाँ पे पॉलिनोमियल से यानी बहुपद से कितना क्वेश्चन लिया, 18 क्वेश्चन लिया, टोटल 28 क्वेश्चन हो गए। 2800 क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन को आप खोज के बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एका दो का इससे बाहर पूछ दे अलग बात है, लेकिन टाइप यही रहेगा, डाटा चेंज करके पूछ सकता है एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जितना बार बनाइएगा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी को बार बार बनाइए ना, जितना बार बना दीजिएगा इसको प्रैक्टिस हो जाएगा। डाटा चेंज कर करके बनाइए। ठीक है, जय हिंद।